क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप दिन भर मेहनत करते हो, लोगों के बीच रहते हो, बातें करते हो, प्लान बनाते हो और फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हो? क्या आपने महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच रहते हैं, उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हैं? आज सवाल आप मुझसे नहीं पूछ रहे, ये सवाल आपके भीतर से उठ रहा है। और यही सवाल इस पूरी बातचीत की जड़ है, क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में कुछ भी बड़ा बनने से पहले इंसान को खुद को अकेले में गढ़ना पड़ता है। पहले एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। अगर आप हर वक्त लोगों की आवाज में जी रहे हैं, तो आप अपनी आवाज कभी सुन ही नहीं पाएंगे। और जिसने अपनी आवाज नहीं सुनी, वो अपनी दिशा कैसे पाएगा? आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, दूसरों की राय, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की जीत और दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आपने अपने लिए क्या बनाया? यही सवाल आपको बेचैन करता है। आप पूछते हैं, क्या अकेले रहना जरूरी है? क्या लोगों से दूर जाना ही सफलता की शर्त है? जवाब ध्यान से सुनिए। अकेलापन और शांति अलग चीजें हैं। अकेलापन आपको तोड़ता है, लेकिन शांति आपको गढ़ती है। शांति वो जगह है जहां आप बिना दिखावे के खुद से बात करते हैं, जहां कोई आपको जज नहीं करता, जहां आप खुद के सामने ईमानदार हो सकते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, चाहे वो पुराने समय के विचारक हों या आज के आधुनिक लीडर, हर किसी ने अपने जीवन में एक समय ऐसा चुना जहां वो भीड़ से अलग हुआ। जब कोई नहीं देख रहा था, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा था, तब उन्होंने खुद को तैयार किया। बाहर की दुनिया ने सिर्फ उनका रिजल्ट देखा, लेकिन उनकी तैयारी नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इसका मतलब सीधा है, ताकत और विकास तब नहीं आते जब सब साथ हों, बल्कि तब आते हैं जब आप अंदर से संघर्ष कर रहे होते हैं। हिल ये नहीं कहते कि संघर्ष दिखाओ, वो कहते हैं कि संघर्ष सहो, शांति में सहो, अकेले में सहो, ताकि जब आप दुनिया के सामने आए तो टूटे नहीं। आज की दुनिया में देखिए, एक युवा जो सोशल मीडिया पर हर दिन एक्टिव है, हर ट्रेंड जानता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो खुद क्या चाहता है। वहीं दूसरा इंसान है जो दिन में 1 घंटा खुद के साथ बिताता है, बिना फोन, बिना शोर। वही 1 घंटा धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल देता है। फर्क किस में है? ध्यान में, दिशा में। आप फिर पूछते हैं, लेकिन अकेले में क्या करें? बहुत आसान है। अकेले में खुद से सवाल करें, मैं क्या बनना चाहता हूं? मैं क्या नहीं बनना चाहता? मेरी कमजोरी क्या है? मेरी ताकत क्या है? ये सवाल भीड़ में कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि भीड़ जवाब नहीं चाहती, वो मनोरंजन चाहती है। एक सच्चाई और सुनिए, आपका भविष्य आपके खाली समय से बनता है, न कि आपके व्यस्त समय से। व्यस्त तो हर कोई है, लेकिन जो इंसान शांति में बैठकर अपने विचारों को दिशा देता है, वही आगे निकलता है। बाकी लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देते रहते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, ऑल अचीवमेंट्स बिगिन विथ एन आइडिया। हर उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है, लेकिन विचार शोर में पैदा नहीं होते। विचार शांति में जन्म लेते हैं। जब आप खुद के साथ ईमानदारी से बैठते हैं, तब वो एक विचार आता है जो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। आपकी समस्या ये है कि आप समय को दूसरों को दे देते हैं, खुद को नहीं। आप दिन में 10 लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन खुद की एक बात नहीं सुनते, और फिर कहते हैं कि जिंदगी समझ नहीं आ रही। समझिए, खुद का निर्माण कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का चुनाव है। रोज ये तय करना कि आज मैं थोड़ी देर दुनिया से अलग रहूंगा, ताकि कल दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा हो सकूं। जब आप खुद को अंदर से मजबूत बनाते हैं, तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आज आपसे कोई बड़ी मांग नहीं है, बस इतना कि आप ये मान लें कि शांति में बिताया गया समय बर्बाद नहीं होता। वही समय आपकी नींव बनता है, और नींव अगर मजबूत है तो इमारत अपने आप खड़ी हो जाती है। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है, तो इसका मतलब ये वीडियो
आपकी जिंदगी के इसी मोड़ के लिए है। यहीं से बदलाव शुरू होता है भीतर से। अब सवाल बदलता है। आप ये नहीं पूछ रहे कि अकेले रहना क्यों जरूरी है। अब आप ये पूछ रहे हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब डर क्यों लगता है, क्यों मन भागने लगता है। ये सवाल बहुत असली है, क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग दुनिया से नहीं, खुद से भाग रहे होते हैं। भीड़ एक ढाल बन जाती है ताकि उन्हें अपने अंदर झांकना न पड़े। जब आप शांति में बैठते हैं तो सबसे पहले आपकी कमजोरियां सामने आती हैं। वो सपने जो पूरे नहीं हुए, वो फैसले जो गलत हो गए, वो डर जो आपने सालों से दबा रखा था। इसलिए अकेलापन डराता है, लेकिन यही वो जगह है जहां असली निर्माण शुरू होता है। क्योंकि जब तक आप अपनी सच्चाई नहीं देखेंगे तब तक आप उसे बदल भी नहीं पाएंगे। आज की सच्चाई सुनिए। दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप खुद को देते हैं, और खुद का सम्मान बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है। अंदर उस समय बनता है जब आप खुद से ये कहने की हिम्मत करते हैं कि हाँ, मुझ में कमी है, लेकिन मैं उसे सुधार सकता हूं। ये हिम्मत भीड़ नहीं देती, ये शांति देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिफोर सक्सेस कम्स इन एनी मैन्स लाइफ, ही इज श्योर टू मीट विथ मच टेम्पररी डिफीट। इसका मतलब यह है कि असफलता कोई संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि ये संकेत है कि आप सीख रहे हैं। लेकिन ये सीख तभी समझ में आती है जब आप रुककर सोचते हैं। भागते हुए इंसान को सिर्फ थकान मिलती है, समझ नहीं। एक उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर बार वही गलती दोहराता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी रुककर ये नहीं सोचा कि गलती हो क्यों रही है। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो हार के बाद थोड़ी देर खुद के साथ बैठता है। वो दर्द से नहीं भागता, वो उसे समझता है। अगली बार वही दर्द उसकी ताकत बन जाता है। आप पूछते हैं, लेकिन क्या लोग कुछ नहीं कहेंगे? क्या दुनिया हमें अजीब नहीं समझेगी? समझेगी। और यही सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जो इंसान भीड़ की राय से ऊपर उठ जाता है वही अपनी राह खुद बनाता है। दुनिया पहले हंसती है, फिर सवाल करती है और अंत में मान लेती है, लेकिन ये क्रम हर बार एक जैसा होता है। आपको ये समझना होगा कि हर मजबूत इंसान ने पहले खुद को चुपचाप बनाया है। कोई कैमरा नहीं था, कोई ताली नहीं थी, बस एक इंसान और उसका सपना। आज आप जिन लोगों को सफल देखते हैं, उन्होंने भी वो दौर जिया है जहां उन्हें खुद पर भी शक हुआ है। फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस शक को दिशा बना लिया। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज। यहां रिचेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। यहां रिचेज का मतलब है आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच और मजबूत चरित्र। और ये सब बाहर से नहीं आते, ये अंदर से बनते हैं शांति में। एक और कड़वी सच्चाई सुनिए। आपका भविष्य उन पलों से बनता है जहां आप अकेले थे और आपने हार नहीं मानी। जब आप थके थे तब भी आपने खुद से बात की। जब कोई सुनने वाला नहीं था तब भी आपने खुद को समझाया। यही पल आपकी असली पहचान बनाते हैं। आज आप अगर ये महसूस कर रहे हैं कि आप भीड़ में खो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है खुद से मिलने का, खुद से सवाल करने का, खुद के लिए नियम बनाने का। क्योंकि जब तक आप अपनी सीमाएं तय नहीं करेंगे, दुनिया आपके लिए सीमाएं तय करती रहेगी। समझिए, शांति में बिताया गया समय आपको दुनिया से काटता नहीं है, वो आपको दुनिया के लिए तैयार करता है। जब आप अंदर से स्पष्ट होते हैं, तब बाहर की उलझनें छोटी लगने लगती हैं। तब लोग क्या सोचते हैं, ये सवाल पीछे छूट जाता है। आगे बस ये रहता है कि आपको क्या करना है। अगर इस वक्त आपके मन में हलचल है, तो ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि कुछ टूट रहा है, पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी सोच। और याद रखिए, जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया बनता है। यहीं से असली निर्माण तेज होता है। यहीं से आप सिर्फ जीना नहीं, बल्कि दिशा में जीना शुरू करते हैं। अब सवाल और गहरा हो जाता है। आप पूछते हैं, अगर मैं अकेले में खुद को बना भी लूं,
तो क्या ये दुनिया उसे स्वीकार करेगी? क्या बाहर की हकीकत इतनी आसान है? ये सवाल डर से पैदा होता है, और डर गलत नहीं है, क्योंकि जब इंसान बदलने लगता है तब सबसे पहले उसका माहौल उसे रोकने की कोशिश करता है। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं। समझिए, जब आप शांति में खुद को गढ़ते हैं तो बाहर की दुनिया तुरंत नहीं बदलती, बल्कि कई बार वो और कठिन हो जाती है। लोग आपको समझ नहीं पाते, आपके फैसले उन्हें अजीब लगते हैं, आपकी चुप्पी उन्हें घमंड लगती है। लेकिन यही परीक्षा है, क्योंकि जो इंसान अंदर से मजबूत बन चुका होता है वो बाहर के शोर से टूटता नहीं। आज की सच्चाई सुनिए, दुनिया आपके शब्दों पर नहीं, आपके व्यवहार पर भरोसा करती है, और व्यवहार शांति में बने चरित्र से आता है। अगर अंदर स्पष्टता नहीं है तो बाहर की हर बात आपको हिला देगी, लेकिन अगर अंदर नींव मजबूत है तो बाहर का तूफान भी आपको सीधा खड़ा रखेगा। नेपोलियन हिल के शब्दों में, अ क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इसका मतलब ये नहीं कि कभी रुकना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हालात चाहे जैसे हों, अपने फैसले से भागना नहीं है। और ये ताकत भीड़ से नहीं मिलती, ये उस समय बनती है जब आप अकेले में खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं। एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति है जो हर दिन अपनी आदतें बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही कोई दोस्त मजाक उड़ाता है वो फिर पुराने ढर्रे पर लौट आता है। वहीं दूसरा व्यक्ति है जो बिना बताए अपने काम पर लगा रहता है। लोग कुछ समय तक हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसके नतीजों को देखकर चुप हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने शांति में लिए फैसले को भीड़ में गिरवी रख दिया और दूसरे ने उसे निभाया। आप पूछते हैं, लेकिन अकेले में बना इंसान लोगों के बीच कैसे जिए? जवाब साफ है, वो दिखाने नहीं जाता, वो निभाने जाता है। उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि समय उसका काम कर देगा। जो इंसान खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाता है उसे दुनिया एक दिन पहचान ही लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको खुद के अंदर जाने की जरूरत है। वहीं वो अवसर छुपा है जो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है, लेकिन उसे देखने के लिए शांति चाहिए, धैर्य चाहिए। एक और सच्चाई सुनिए, अकेले में बना इंसान भीड़ में खोता नहीं, वो भीड़ में भी खुद बना रहता है, क्योंकि उसकी पहचान बाहर से नहीं, अंदर से तय होती है। वो तारीफ से नहीं उड़ता और आलोचना से नहीं टूटता, उसका संतुलन भीतर से आता है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया में जी रहे हैं। कोई कुछ बोले तो जवाब, कोई कुछ करे तो नकल। लेकिन जो इंसान शांति में खुद को बना चुका होता है वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो चयन करता है। वो तय करता है कि किस बात को महत्व देना है और किसे छोड़ देना है। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां जल्दबाजी में हुई हैं, बिना सोचे, बिना ठहरे। और आपके सबसे सही फैसले तब हुए हैं जब आपने खुद से बात की है, जब आपने शांति में अपने मन की सुनी है। ये संयोग नहीं है, ये नियम है। नेपोलियन हिल के अनुसार, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, बिकॉज योर वर्ड्स एंड इन्फ्लुएंस विल प्लांट द सीड ऑफ आइदर सक्सेस और फेलियर। इसका मतलब सिर्फ बोलने से नहीं है, इसका मतलब है हर कदम सोच समझ कर उठाना। और सोच तब साफ होती है जब मन शांत होता है। अब यहां एक अहम बात समझिए, शांति में खुद को बनाने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के बीच रहते हुए भी अपने भीतर एक जगह बना लें जहां शोर प्रवेश न कर सके। वही जगह आपकी ताकत बनती है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप बदल रहे हैं लेकिन दुनिया आपको समझ नहीं पा रही, तो घबराइए मत, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हर नया निर्माण पहले असहज लगता है, लेकिन वही असहजता आगे चलकर आपकी पहचान बनती है। याद रखिए, जो इंसान खुद को अकेले में बना लेता है उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं पाती, क्योंकि दुनिया बाहर से हमला करती है और आप अंदर से मजबूत होते हैं।
और जब अंदर मजबूत हो तो बाहर की हर चुनौती छोटी लगने लगती है। यहीं से आपकी कहानी आकार लेने लगती है। अब आप सिर्फ सोचते नहीं, अब आप स्थिर रहते हैं, और स्थिरता ही असली ताकत है। अब सवाल और ज्यादा साफ हो जाता है। आप पूछते हैं, अगर अंदर से स्थिरता आ भी जाए तो क्या उससे सच में जिंदगी के नतीजे बदलते हैं? क्या सिर्फ सोच बदलने से हालात बदल सकते हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां आकर ही ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शांति, सोच और आत्मनिर्माण बस भीतर की बातें हैं, लेकिन सच्चाई इससे ठीक उल्टी है। समझिए, आपकी बाहरी जिंदगी आपके अंदर की स्थिति का सीधा प्रतिबिंब होती है। जब भीतर भ्रम होता है तो बाहर फैसले गलत होते हैं। जब भीतर डर होता है तो बाहर मौके छूट जाते हैं। और जब भीतर स्थिरता होती है तो बाहर के हालात अपने आप लाइन में आने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का नियम है। आज की दुनिया में देखिए, दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा खड़ा रहता है। फर्क किसमें है? हालात में नहीं, नजरिए में। जिसने शांति में खुद को गढ़ा होता है वो समस्या को अंत नहीं मानता, वो उसे संकेत मानता है कि अब अगला कदम सोच समझकर उठाना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम सक्सेस कॉन्शियस। इसका मतलब यह है कि सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर जमीन पर उतरती है। अगर आपका दिमाग हर वक्त डर, शक और दूसरों की राय से भरा है तो आपके कदम भी वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपने अकेले में बैठकर अपने मन को दिशा दी है तो आपके कदम भी मजबूत होंगे। एक सच्चाई और समझिए, शांति में बने फैसले कभी जल्दबाजी में नहीं होते। वो शांत होते हैं लेकिन कमजोर नहीं। जब आप भीतर से स्थिर होते हैं तो आप हर मौके पर कूदते नहीं, आप चुनते हैं, और यही चयन आपको भीड़ से अलग करता है। आज बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिशा के बिना। वो दिन रात भागते हैं, फिर भी थकान बढ़ती जाती है। वहीं कुछ लोग कम भागते हैं लेकिन सही दिशा में, क्योंकि उन्होंने पहले अकेले में तय कर लिया होता है कि उन्हें क्या नहीं करना है। और जो इंसान ये जान लेता है कि उसे क्या नहीं करना, वो आधी लड़ाई जीत चुका होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। इसका मतलब ये नहीं कि हालात आपके कंट्रोल में होंगे। इसका मतलब ये है कि हालात में आपका रवैया आपके कंट्रोल में होगा, और वही रवैया तय करता है कि आप टूटेंगे या बनेंगे। अब एक बहुत जरूरी बात, जब आप अंदर से बदलते हैं तो आपके काम करने का तरीका बदलता है। आप दिखाने के लिए काम नहीं करते, आप परिणाम के लिए काम करते हैं। आपको तुरंत तारीफ चाहिए नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सही है वो समय लेकर ही फल देगा। आज की सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत जोश दिखाते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका निर्माण बाहर से होता है। जब बाहर की तारीफ कम हुई, उनका जोश भी खत्म हो गया। लेकिन जिसने खुद को अकेले में बनाया होता है, उसका ईंधन अंदर से आता है। वो तब भी चलता है जब कोई देख नहीं रहा होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. धैर्य, लगातार लगे रहना और मेहनत, ये तीनों तभी टिकते हैं जब आपने भीतर से खुद को तैयार किया हो। वरना धैर्य टूट जाता है, परसिस्टेंस बिखर जाती है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने काम में सच में मौजूद हैं या बस निभा रहे हैं? क्या आप अपने फैसले खुद लेते हैं या हालात आपको धकेलते हैं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपकी असली दिशा तय करते हैं। जब आप शांति में खुद को बनाते हैं तो एक चीज और बदलती है, आपकी सहन शक्ति। अब छोटी बातें आपको हिला नहीं पाती, छोटी हार आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आपने खुद को यह सिखा दिया होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, लेकिन हर दिन कुछ सिखाएगा। यही वजह है कि अंदर से बने लोग धीरे चलते हैं लेकिन बहुत दूर जाते हैं। वो शोर नहीं करते लेकिन असर छोड़ते हैं। वो खुद को साबित नहीं करते, वो खुद को स्थापित करते हैं। अगर आज आपकी जिंदगी में चीजें धीमी लग रही हैं तो घबराइए मत।
शायद यही वो समय है जब अंदर का निर्माण हो रहा है। और याद रखिए, निर्माण की आवाज कभी तेज नहीं होती, तेज आवाज तो टूटने की होती है। अब आप उस मोड पर हैं जहां आपको यह समझ आ चुका है कि शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जो इंसान इस ताकत को पहचान लेता है, उसे दुनिया रोक नहीं पाती। यहीं से आपकी जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, दिशा में बढ़ती है। अब आखिरी सवाल उठता है, और यही सबसे जरूरी सवाल है। आप पूछते हैं, अगर मैं ये सब समझ भी लूं, तो क्या मैं सच में इसे जी पाऊंगा? क्या मैं रोज इस शांति, इस अनुशासन, इस अंदरूनी ताकत को निभा पाऊंगा? यही वो जगह है जहां जिंदगी सिर्फ सुनने और समझने से आगे जाती है और करने की मांग करती है। सच्चाई ये है कि हर इंसान को एक दिन खुद से ये वादा करना पड़ता है कि अब वो अपनी जिंदगी दूसरों की शर्तों पर नहीं जिएगा। वो भीड़ से नहीं, अपने भीतर की आवाज से चलेगा। और ये वादा किसी मंच पर नहीं होता, ये वादा अकेले में होता है। जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिसीजन इज द स्पार्क दैट इग्नाइट्स एक्शन। फैसला वो चिंगारी है जो कार्रवाई को जन्म देती है। लेकिन ये फैसला तभी मजबूत होता है जब ये शांति में लिया गया हो। गुस्से में लिया गया फैसला पछतावे में बदल जाता है, डर में लिया गया फैसला कमजोरी बन जाता है। लेकिन शांति में लिया गया फैसला आपकी पहचान बनता है। अब ध्यान दीजिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी रोज की एक आदत बदलनी है। वो आदत है खुद के साथ समय बिताने की। हर दिन थोड़ी देर, बिना शोर, बिना बहाने। वही थोड़ी देर धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, फिर आपके फैसले और फिर आपकी जिंदगी। आज ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं सही समय का, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। सही इंसान बनना पड़ता है, और सही इंसान बनने की शुरुआत अकेले में होती है। वहीं आप खुद से कहते हैं, अब बहाने नहीं, अब टालना नहीं, अब खुद से झूठ नहीं। नेपोलियन हिल के शब्दों में, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। आपकी सबसे बड़ी सीमा वही है जो आपने अपने मन में बना रखी है। और अच्छी बात यह है कि जिस सीमा को मन ने बनाया है, उसे मन ही तोड़ सकता है। लेकिन इसके लिए शांति चाहिए, ईमानदारी चाहिए। अब मैं आपसे कोई भारी वादा नहीं चाहता, बस एक छोटा सा कदम। आज वीडियो खत्म होने के बाद आप 5 मिनट अकेले बैठिए, खुद से एक सवाल पूछिए, मैं किस चीज से भाग रहा हूं? और फिर उस जवाब से मत डरिए, वही जवाब आपका अगला रास्ता दिखाएगा। याद रखिए, खुद का निर्माण कोई दिखावे का काम नहीं है, ये एक चुपचाप चलने वाली प्रक्रिया है। लोग तब जानेंगे जब नतीजे बोलेंगे, तब नहीं जब आप बोलेंगे। और यही असली ताकत है, बिना शोर के मजबूत बनना। अगर आज आपने ये तय कर लिया कि आप खुद के लिए खड़े होंगे, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी है। भले ही बाहर अभी कुछ न बदला हो, लेकिन अंदर बदलाव शुरू हो चुका है, और अंदर का बदलाव ही बाहर की दुनिया को बदलता है। अब जाते जाते एक आखिरी बात, जो इंसान खुद को अकेले में बना लेता है, वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके साथ उसका आत्मविश्वास होता है, उसकी स्पष्ट सोच होती है, और उसकी दिशा होती है। और जिस इंसान के पास दिशा हो, उसे कोई भटका नहीं सकता। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। आज ही एक छोटा फैसला लीजिए। और अगर आप सच में तैयार हैं खुद को शांति में बनाने के लिए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं खुद के लिए समय निकालूंगा। यही लाइन आपकी शुरुआत होगी, और यहीं से आपका असली निर्माण शुरू होगा।